दखल, हस्तक्षेप या यूं कहिए कि किसी के निजी जीवन में अतिक्रमण। कुछ लोग ये काम सच्चे शुभचिंतक होने के नाते करते हैं, तो कुछ लोगों को दूसरों के बेडरूम में झांकने में मजा आता है, आनंद मिलता है। लेकिन ये इतना गंभीर मसला है कि समय पर अगर इसकी गंभीरता को न समझा जाए तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। पति शराब पीकर घर आया और पत्नी से खाना लगाने को कहा। खाना परोसने के थोड़ी ही देर बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि पति को दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगा था। दाल से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने मायके में अपने भाइयों को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में दो भाई अपनी मां और परिवार के कुछ दूसरे लोगों को साथ लेकर बहन के घर पहुंच गए। इसके बाद 6 गोलियां चलीं और 3 लोग इस दुनिया से चले गए। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी हितेंद्र यादव की शादी साल 2001 में सीमा से हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का हनी। बड़े बेटे ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है और छोटा बेटा अभी स्कूल में 10वीं का छात्र है। हितेंद्र और सीमा की शादी हुए लगभग 21 साल बीत चुके हैं। शादी के बाद होने वाले छोटे मोटे झगड़े अब बड़े विवाद बनने लगे थे, जिन्हें सुलझाने के लिए कई बार दोनों के परिवारों को साथ बैठना पड़ा। बात पुलिस थाने तक भी पहुंची, लेकिन मामला बातचीत से सुलझा लिया गया। हितेंद्र के पास शकूरपुर में 4 मंजिला मकान है, जिसकी चौथी मंजिल पर वह परिवार सहित रहता है। इस मकान के दूसरे हिस्से और गांव में मौजूद प्रॉपर्टी से लाखों रुपए का किराया आता है। सीमा के 2 भाई हैं, सुरेंद्र और विजय। पिता धर्मपाल बीमारी के चलते 25 साल पहले ही गुजर चुके हैं। वो कपड़ा व्यापारी थे। पिता की मौत के बाद मां चंद्रकला ने खुद व्यापार संभाला और बेटी सीमा की शादी हितेंद्र से कर दी। जब दोनों बेटे सुरेंद्र और विजय कारोबार करने लायक हुए तो मां को कुछ राहत मिली। लेकिन सीमा और हितेंद्र के बीच रोज रोज होने वाले झगड़ों से मां और दोनों बेटे चिंतित रहते थे। इसी चिंता के बीच 6 मार्च रविवार की रात अचानक सीमा का फोन आया। उसने बताया कि हितेंद्र उससे फिर से झगड़ा कर रहा है। इस फोन के बाद मां चंद्रकला अपने दोनों बेटों विजय और सुरेंद्र को लेकर सीमा के घर के लिए चल दी। विजय की पत्नी बबीता और बबीता का भाई चंद्रभान भी उनके साथ हो लिए। उद्देश्य था कि दोनों में सुलह करवाकर जल्दी ही वापस लौट आएंगे, लेकिन हालात भयानक होने वाले थे। उस रात हुआ यह था कि हितेंद्र शराब पीकर घर आया और सीमा से खाना परोसने के लिए कहा। उसे दाल का स्वाद ठीक नहीं लगा और इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो सीमा ने अपने मायके वालों को फोन कर दिया और वे लोग हितेंद्र के घर पहुंच भी गए। क्या पता क्या वो बोला चिल्ला मत, सबको सुनाई। वो भी आता उसकी बनियान फाड़ लगी, इतने में वो फिर क्या नाम है ऐसे लड़ते लड़ते अपने कमरे में छोड़ गए। अच्छा हल्ले बस इतनी बात है, उसने माँ बाप अपने माँ बुला लिया, अपने भाई बुला लिया। सीमा की मां, भाई और दूसरे लोगों को वहां देखकर हितेंद्र ने भी अपने दोस्त ललित को बुला लिया। ललित इस झगड़े में बीच बचाव करने लगा, लेकिन सीमा के परिवार वालों को घर के झगड़े में ललित का दखल देना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे इन सबसे दूर रहने के लिए कहा। ललित, जो हितेंद्र का करीबी दोस्त है, उसे जब बाहरी व्यक्ति कहा गया तो हितेंद्र और उसके बेटे जय ने इसका विरोध किया। सीमा से नहीं देखा गया कि उसका अपना बेटा उसके मायके वालों की बात का विरोध कर रहा है। उसने जय को चांटा मार दिया। इसके बाद जय के मामा और सीमा के भाई विजय ने भी जय की पिटाई कर दी। ललित का कहना है कि हितेंद्र को गुस्सा तब आया जब सीमा ने अपने बेटे जय को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इसके बाद हितेंद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेडरूम की अलमारी से रिवॉल्वर निकालकर दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब गुस्साए हितेंद्र ने अपने साले विजय पर रिवॉल्वर तानी तो अपने पति को बचाने के लिए बबीता बीच में आ गई। पहले तो हितेंद्र ने उससे हटने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने इसके पैर में गोली मार दी। फिर दोनों सालों के सिर और सीने में 4 गोलियां मार दी। उधर फायरिंग होती देखकर बबीता के भाई चंद्रभान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। दोनों सालों को गोली मारने के बाद हितेंद्र तेजी से नीचे भागा। उसके पीछे दोनों बच्चे और ललित भी भागे। इसके बाद वह फिर लौटा और पत्नी सीमा के सिर में गोली मार दी।
इसके बाद बच्चों ने रिवॉल्वर छीनकर बेड के नीचे फेंक दी। दावा किया जा रहा था कि पत्नी और 2 सालों की हत्या करने के बाद हितेंद्र ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसके रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो चुकी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी हितेंद्र ने इस बात से साफ इंकार किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तीनों भाई बहन की मौत हो चुकी थी और बबीता का अभी इलाज चल रहा है। सीमा के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि ललित के उकसाने पर ही हितेंद्र ने अपनी पत्नी और दोनों सालों को गोली मारी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह बात साफ नहीं हुई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि हितेंद्र का दोस्त ललित झगड़े के दौरान बीच बचाव कर रहा था। नेताजी सुभाष प्लेस पुलिस ने हितेंद्र की सास चंद्रकला के बयान पर ही हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी दामाद हितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी पुलिस के कब्जे में आ गई है। हितेंद्र ने साल 2009 में रिवॉल्वर का लाइसेंस लिया था। इस पूरी कहानी में उस मां के दर्द को भला कौन समझ सकता है जिसने 25 साल पहले अपने पति को खो दिया था और अब उसकी बेटी और दोनों बेटों की मौत ने उसकी गोद भी सूनी कर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यह अपराध शायद रुक सकता था अगर हितेंद्र और सीमा अपने मसले खुद सुलझा लेते। यदि सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी तो दोनों के पास अलग होने का विकल्प तो था ही। तो जब जरा सी होती भाई माँ बाप को बुला लेती, ये कहता बुलाती क्यों, अपने फैसला खुद ही कर। हाँ माँ बैठी, माँ को बता। मेरे को तो वो नहीं बताती, लेकिन चल मियाँ भी कर लो, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का कर। आज की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।